गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नमिता दुआ फैमिली ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अच्छा, अब दिशा को भी मैं स्कूल छोड़ के आ गई हूँ, तो स्कूल जा चुकी है। मैं भी नहावा भी चुकी हूँ, मेरे ठाकुर जी भी नहावा के आराम से बैठे हुए हैं, जोर चल रही है। और अब बस इसके पापा भी फ्री होते हैं नहावा के, तो बस उनका नाश्ता बनाऊँगी। और आज यहाँ पे ना सुबह से ही देखना बारिश हो रही है, मौसम अच्छा बना हुआ है, बारिश हो रही है यहाँ पे। सुबह से ही ना यहाँ पे बारिश हो रही थी, मौसम भी बड़ा अच्छा बना हुआ था और शॉप्स भी धीरे धीरे करके खुलने लगी थी सारी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अपने ठाकुर जी की पूरी सेवा दिखाने वाली हूँ आज, कि मैं कैसे अपने ठाकुर जी को उठाती हूँ और कैसे नहलाती धुलाती हूँ। उसके बाद उनकी पूरे दिन भर की पूजा कैसे करती हूँ, ये सब मैं आज आपको अपने व्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि ये भी मेरी एक लाइफ का हिस्सा है बहुत बड़े। जब से ये आए हैं मेरी लाइफ में, तब से बहुत कुछ चेंज हुआ है। जैसे मेरी बेटी है, वैसे ही मेरे बेटी के पहले ये ठाकुर जी भी हैं, क्योंकि इनको उसने भाई माना हुआ है और मैंने अपना बेटा माना हुआ है। तो बस मैं ये सारा कुछ दिखाऊँगी आप। अब मैं इनको नहलाऊँगी। यहाँ पे मैं इनको बेसन और दही के साथ नहला रही हूँ। कभी कभी तो मैं इनको चंदन के साथ नहलाती हूँ और कभी तो खाली पानी में गंगा जल मिला के भी नहला देती हूँ, लेकिन मैंने अब आज यहाँ पे इनको बेसन और दही के साथ नहलाया है। उसके बाद इनको ऐसे अच्छे से लगा के थोड़ी देर ऐसे मसाज करके फिर बस पानी से नहला देती हूँ। मैं ठाकुर जी को ना कपड़े बना रही हूँ, यहाँ पे उनको सुंदर सा तैयार कर रही हूँ और उनकी सारी ज्वेलरी पहनाऊँगी। और मैं दिन के हिसाब से उनको कपड़े पहनाती हूँ। जैसे कल बुधवार था तो ग्रीन कपड़े पहनाती हूँ, तो मैंने इनको ग्रीन और ऑरेंज ड्रेस पहनाई है। जैसे जैसे दिन होते हैं मैं उस हिसाब से उनको कलर चेंज कर करके कपड़े पहनाती हूँ। और बस अच्छे से फिर इनका श्रृंगार करूँगी, तैयार करके इनको बैठा दूँगी। क्योंकि बाल तो मैं इसलिए नहीं लगाती, गर्मी है, क्योंकि जो हमें अपने बालों से गर्मी लगती है तो वो तो खाना चाहिए, छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए मैं उनके बाल नहीं लगाती गर्मी में। उसके बाद मैं इनको अच्छे से पगड़ी वगड़ी लगा देती हूँ और एकदम तैयार करके छोटे बच्चे की तरह इनको अपने सिंहासन पर बैठा देती हूँ और हमारे राजा बाबू तैयार हो जाते हैं। और ये मेरी रोज़ की प्रक्रिया है कि मैं इनको अपने दिन के हिसाब से कपड़े बना के, ड्रेस बना के एकदम तैयार कर देती हूँ। यहाँ पे एकदम सुंदर से देखो मेरे ठाकुर जी तैयार होके बैठ गए हैं। अब इनको मैं पगड़ी लगा दूँगी, बस इनका श्रृंगार हो गया। अब ड्रेस की मैचिंग की पगड़ी लगा दूँगी, ठाकुर जी मेरे रेडी हो जाएंगे एकदम। उसके बाद मैं उनकी पूजा करूँगी, तो उसमें मैं पहले गणेश जी की आरती करती हूँ, उसके बाद मैं अपने बाकी बिहारी जी की आरती करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने ये जो जोत बनाती हूँ ना, तो मैं ये तुलसी जी जैसे सूख जाती हैं तो उनकी जो डंडी बचती है उनको मैं तोड़ के इकट्ठा करके रख लेती हूँ। फिर मैं जब जोत जलाती हूँ तो ये तुलसी जी की डंडी छोटी छोटी बना के और उसकी जोत बना के फिर मैं जलाती हूँ। तो ठाकुर जी को तो तुलसी जी वैसे ही बड़ी प्यारी हैं, तो मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए ऐसी जोत तैयार करती हूँ। और मैं एक टाइम तो ये ज़रूर जलाती हूँ, सुबह या रात में, जिस टाइम मुझे, जैसे सुबह भूल गई तो मैं रात में जला देती हूँ, और नहीं रात की पूजा में भूल जाती हूँ। वैसे अगर सुबह जला दी तो रात में तो नहीं जलाती। बस अब मैं इसी से ही आरती करती हूँ इनकी। तो पहले मैं अपने ठाकुर, पहले स्टार्ट तो मैं गणेश जी की आरती से करती हूँ, क्योंकि हर काम में पहले गणेश जी की शुरुआत होती है। तो पहले गणेश जी की आरती करती हूँ, फिर ठाकुर जी की आरती करती हूँ। और सावन चल रहे हैं तो शंकर जी की भी आरती ज़रूरी होती है, तो उनकी भी आरती करती हूँ। बाकी डे बाय डे तो मैं हर तरह की आरती करती हूँ। जैसे हनुमान जी की हो गई, फिर किसी जो दिन पड़ जाता है उस दिन के हिसाब से आरती कर लेती हूँ। सारे देवी देवता की पूजा तो मैं करती हूँ बराबर। तो बस अब मेरे यहाँ पे जोत प्रारंभ हो गई है। अब मैं पहले आरती करूँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद ठाकुर जी मेरे तैयार हो जाएंगे, अच्छे से बैठे हुए हैं। और बस ठाकुर जी की पूजा करने के बाद मैं तुलसी जी की भी सेवा करती हूँ। तो मैं बस तुलसी जी में जल चढ़ाती हूँ, रोज़ का नियम है जल चढ़ा के। अच्छा, जो नहाया हुआ पानी होता है ना ठाकुर जी का, वो भी मैं मिला के तुलसी जी में ही चढ़ा देती हूँ और फिर जोत जला देती हूँ, आरती कर देती हूँ तुलसी जी की। दोपहर को मैंने ना ठाकुर जी के लिए फिर से भोग बनाया है, मतलब खुद के लिए भी बनाया है तो ठाकुर जी के लिए बना दिया है। ये पीले चावल बनाए हुए हैं मैंने और जल का भोग रख दिया है। अब दोपहर का भोग ये मैंने लगा दिया है। अब वो शाम का, फिर वो रात का जब खाना बनाऊंगी तो रात का भोग एक बार फिर से लगाऊंगी। मतलब 3 टाइम तो मैं भोग लगा ही देती हूँ। और बीच में कुछ आता है, जैसे फ्रूट्स वगैरह आ गए या कुछ भी है, तो फिर से रख देती हूँ अपने गुल्लू के पास। तो बस जैसे हम जितनी बार खाते हैं वैसे ही हम ठाकुर जी को लगाते हैं। हाँ, बस मैं चाय वगैरह का भोग नहीं लगाती, क्योंकि चाय शायद बहुत से लोगों ने मना करा है कि चाय भी एक तरह का नशा होता है, तो वो ठाकुर जी को नहीं पिलाना चाहिए, इसलिए मैं चाय का भोग नहीं लगाती। बाकी मैं सारा कुछ खाने का भोग लगाती हूँ। तो अब मैंने देखिए, अब मेरे ठाकुर जी ऐसे कितने सुंदर लग रहे हैं और हंसते हुए एकदम नज़र आ रहे हैं। देखिए, है ना, आपको एकदम चेहरा खिलखिलाता हुआ नज़र आएगा मेरे ठाकुर जी का। मैंने यहाँ पे रात का भी भोग रख दिया है। मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी,
तो मैंने क्या करे, सोयाबीन भीग रहे थे उनको छोटे छोटे काट के और तेल वो देसी घी में नमक मिर्च मसाला डाल के और ठाकुर जी के लिए ऐसे ही भोग लगा दिया, क्योंकि रोटी उसमें तो सब्जी में प्याज पड़ना था, इसलिए मैंने सब्जी बनाई नहीं और इसका भोग लगा दिया ठाकुर जी को। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे चूरी बना देती हूँ या कुछ भी बना देती हूँ, अपने लल्ला को ऐसे ही भोग लगाती हूँ। अब मैं अपने ठाकुर जी को ना सुलाने लगी हूँ, क्योंकि खाना भी हो गया, भोग भी हो गया। तो अब ये सारी इनकी ज्वेलरी और कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद मैं इनको नाइट सूट पहनाऊँगी, फिर थोड़ी देर इनके मालिश करूँगी, हाथ पैर में मसाज, जैसे मतलब मसाज के जैसे दबाते हैं ना हाथ पैर, वैसे हाथ पैर दबाऊँगी, क्योंकि बच्चे हैं ये भी थक जाते हैं दिन भर ऐसे बैठे बैठे। बस अब इनकी ऐसे हटा के सारा कुछ मैं सेवा कर, अब इनकी रात में इनको सुलाने की तैयारी करती हूँ। तुलसी की पत्ती यहाँ रख देती हूँ और ये रात में जल भी यहीं पे इनके पास रखूँगी। बस मैं इनके कपड़े उतारती हूँ। अब थोड़ी देर इनके ऐसे हाथ पैर दबा दूँगी, उसके बाद इनको अच्छे से नींद करा दूँगी, क्योंकि बैठे बैठे ये दिन भर थक जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ऐसे कमर में, पीठ में और हाथ पैर ऐसे दबा देती हूँ। उसके बाद इनको मैं नींद करा देती हूँ। तो बस दिन भर की मेरी यही प्रक्रिया रहती है, ऐसे मैं इनको सुलाती हूँ, ठोक ठोक के क्या मतलब छोटे बच्चों की तरह ऐसे ठोक ठोक के सुलाती हूँ, मालिश ऐसे थोड़े थोड़े हाथ पैर दबाती हूँ। अच्छा देखिए अभी भी ऐसा लगेगा मेरे ठाकुर जी ना हंसते हुए आपको नज़र आएंगे, 24 घंटे स्माइल फेस रहता है इनका, हंसते हुए ही नज़र आते हैं। बताओ बताओ। हाँ नहीं, परमिशन की सुना नहीं, अभी आप कहते ना मम्मा परमिशन की सुनाएंगे, परमिशन की सुना, परमिशन की स्पेलिंग सुना, फटाफट सुना, फटाफट फटाफट। PR क्या होता है? PER। हाँ अभी तो आ रही थी, अभी झूठ बोलने लग गई। अभी मेरे को बोलती है कि मैं परमिशन की स्पेलिंग सुनाती हूँ, PERMI तक पहुँच गई। उसके बाद कहती है अच्छा मैं परफेक्ट की सुना देती हूँ, परफेक्ट की, मुझे परमिशन की आ नहीं रही है, तो चालू लड़की इतनी है कि अपने हिसाब से चेंज कर देती है कि परफेक्ट की सुना देती हूँ। परफेक्ट की सुना, परफेक्ट की सुना। RT फिर CT। हाँ R नहीं CT, परफेक्ट। R तो पहले आ गया ना, बस हो गई परफेक्ट स्पेलिंग, वेरी गुड। और बताओ आप, और बताओ। चलो अब रात होगी, हमारे ठाकुर जी भी सो गए। अच्छा यूट्यूब फैमिली, मैंने आज अपने ठाकुर जी की दिन भर की दिनचर्या आपको दिखाई है, सुबह से लेकर शाम तक, मैं रात तक मैं उनकी सेवा कैसे करती हूँ, मैंने ये सब आपको आज अपने वीडियो में दिखाया है। तो बस आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि हमारी सेवा ठाकुर जी की कैसे लगी, हमारे ठाकुर जी कैसे लगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। लाइक तो बोल देना, कमेंट करें। तो अब हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अपने वीडियो को देते हैं अल्पविराम। आप सब भी करिए आराम। हम आपको मिलते हैं अपने नए वीडियो में और बाय, नई वाइब्स के साथ। बाय।